वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारी जो। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया पड़ी बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावनावंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय आत्मा के उद्धार का कारण बनने वाली जिनवाणी। परमात्मा समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मंजिल तक पहुंचना तय कर रखा है, उस व्यक्ति को रास्ते में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा। रास्ते में फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, मगर फूलों के प्रति आसक्त नहीं होना और कांटों के प्रति नफरत नहीं करना। दोनों परिस्थितियों के प्रति समभाव के साथ आत्मा को ट्रीट करते हुए आगे बढ़ना ही साधना है। और जिंदगी में प्रतिकूलताएं अक्सर आ जाती है और प्रतिकूलता
अक्सर तकलीफ इसलिए ज़्यादा देती है क्योंकि सुख भोगने की आदत और सुख पाने की लालसा तमाम जनों में बनी रहती है। मगर जब उस अनुकूलता के प्रतिकूल जिंदगी में कुछ भी घटित होता है तो वो आत्मा के धैर्य को, पराक्रम को परास्त करने में प्रबल निमित्त बन जाती है। मगर परमात्मा का कहना, ऐसी कठिन परिस्थितियों में तुम्हें भी कठिन बन जाना है। अर्थात परिस्थितियाँ कठिन है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो तुम्हें भी उनका मजबूती के साथ सामना करना होगा। तो परमात्मा क्या समझा रहे हैं? मोह 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 गुणे जयंत हणे गरुवा समण चरंत फासा फुसंते असमंड समझ नेते सुभे को मनसा पोसे। मोह 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 गुणे जयंत, जो मोह को अपना शत्रु मान करके उसे पराजित करने के लिए हर सिचुएशन में जहाँ जहाँ मोह जागने लगता है उस मोह को खत्म करने का, उस सिचुएशन में समभाव बनाए रखने का जो आत्मा अभ्यास कर रहा है, मीन्स टिल प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस कर रहा है, परफेक्ट नहीं हुआ है, मगर उसकी साधना टुवर्ड्स परफेक्शन है। तो परमात्मा समझा रहे हैं मोह के गुण अर्थात इंद्रियों के विषय। यदि आत्मबल कमज़ोर है तो ऐसे निमित्तों से भी दूरी बनानी चाहिए, जो निमित्त तुम्हें ट्रिगर करके तुम्हारे हौसले को, धैर्य को, मर्यादा को भंग करवा सकते हैं। मगर जहाँ पर उस परिस्थिति से गुजरना ही अनिवार्य हो तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अपने आत्म बल पे, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा के बल से उस सिचुएशन से गुजरने का अभ्यास करना चाहिए। तो मोह मोह बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार, जैसे बच्चा घर से बार बार बाहर जाना चाहता है और हाईवे से वो घर कनेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन में माँ बार बार उसकी बाजू पकड़ करके उसको क्या करती है, घर में लेकर के आती है। अब कोई व्यक्ति कोई चीज़ बार बार कुछ गलत अटेम्प्ट करने जाता है तो जैसे उसे बार बार रोका जाता है, बार बार टोका जाता है, बार बार उसको खींच करके अपने दायरे में, सेफ जोन में लाया जाता है। सिमिलरली भगवान कह रहे हैं तुम्हें स्वयं का ख्याल रखने के लिए जब जब तुम्हारी आत्मा इंद्रियों के विषयों के प्रति दौड़ने लगे, इंद्रियों के विषय पाने के लिए लालायित होने लगे, या इंद्रियों के विषय मिलने पर राग और द्वेष इन भावों के झूले में झूलने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में उसे बार बार आत्म भावों में लाने की चेष्टा करनी होगी। और वो अभ्यास ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगा। मीन्स इस साधना से होगा क्या, तुम्हारा समता भाव, तुम्हारे अंदर वीतरागता का भाव धीरे धीरे परिपक्व, मैच्योर होने लगेगा। फिर सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मगर तुम्हें किसी भी तरह से आंदोलित नहीं करेगी, किसी भी तरह से तुम्हें फ्लक्चुएट नहीं करेगी, तुम्हें असंतुलित नहीं करेगी। तुम हर सिचुएशन में बैलेंस्ड होकर के चल पाओगे। और बैलेंस्ड रहना है तो हमारी साधना की कसौटी है कि हम ठीक चल रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और भी तो भगवान ने क्लियर कर दी कि आत्मा को जीतना इतना आसान नहीं है। आत्मा को
नियंत्रित रखना, आत्मा को कंट्रोल में रखना, दायरे में रखना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए तो बार बार, क्योंकि जितने ज़्यादा कर्मों के संस्कार होंगे उतना ही उनके उदय भाव के समय उनका अपना अपना प्रभाव भी सामने आएगा। मगर उनके प्रभाव को निष्फल करने के लिए, उन्हें एक तरह से डिफ्यूज करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें बार बार अभ्यास करते रहना होगा, वरना अध्यात्म के गुण यदि नष्ट होने लग पड़े, स्पिरिचुअलिटी के जो लक्षण है जहाँ पर समता विवेक है, यदि वो नष्ट होने लग पड़े, फिर तुम विजेता नहीं बल्कि फिर तुम पराजित होने लग जाओगे। मगर जो इन इंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीनता का अभ्यास कर रहा है और अणिगुरुवा समणं चरंतम, श्रमण अर्थात जो कर्म काटने में, खंती मुक्ति आदि इन धर्मों के पालन में श्रम करता है। अब इतनी साधना अणिगुरुवा मीन्स अनेक प्रकार की, एक टाइप की नहीं बल्कि अनेकों तरह की अलग अलग साधनाएं अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कर रहा है। मगर इतना कुछ करने के बावजूद भी जिंदगी में कठिनाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती, कठिनाइयाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे घर में माता पिता कई बार शिकायत करते हैं कि हमने इनका इतना किया, इनको पढ़ाया, इनको लिखाया, इन्होंने जो मांगा वो प्रॉपर्टी इनके नाम करवा दी, इन्होंने जो मांगा इनको वो ज्वेलरी दिला करके दे दी, मगर आज यही बच्चे हमें एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति बोलता है मैंने इतना किया मगर मेरे साथ तो इन रिटर्न में अच्छा नहीं हो रहा। मगर परमात्मा तो क्या कह रहे हैं, जैसे तुम घर गृहस्थी में अनेक तरह से श्रम करते हो, अनेक तरह से अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हुए तुम उनकी केयर कर रहे हो, मगर बहुत बार इतना कुछ करने के बावजूद भी जिंदगी में कभी कठिन समय की घड़ियां आ जाती है, सब कुछ प्रतिकूल होने लग जाता है, कुछ भी मन चाहा नहीं बल्कि अनचाहा होने लग जाता है। मगर ऐसे सिचुएशन में भी परमात्मा कहते हैं फासा पुसंती असमंजसंच। अब साधना के मार्ग पे जो साधक चल रहा है उसने भी बड़ी साधनाएं की है, उसने अपने नियम व्रतों को दृढ़ता से पालन करने का अभ्यास किया, अपने मन को रोका, अपनी इंद्रियों पे हमेशा नियंत्रण रखने का अभ्यास किया। मगर इतना कुछ करने पर भी जब उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक भी सुख, अभी तक भी शांति नहीं, बल्कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि दुख 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 आते जा रहे, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशन में भी उन निमित्तों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, उन परिस्थितियों के प्रति द्वेष नहीं करना, उनके प्रति किसी भी तरह का मन से भी गलत भाव, दुर्भाव नहीं लेकर आना, मीन्स आरत ध्यान नहीं करना। कौन सा ध्यान नहीं करना? आरत ध्यान कब होता है? जब अपने या अपनों के दुख से हम दुखी होते। आरत ध्यान कब होता है? जब अपने या अपनों के किसी दुख को लेकर के हम क्या होने लग जाते हैं? दुखी होने लग जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, आंखों से टप टप आंसू बहाने लग जाते हैं, और वो हमारे ध्यान की जो मन की एकाग्रता है उसका नाम क्या है? आरत ध्यान। तो परमात्मा कहते हैं जिंदगी की प्रतिकूलताओं में तुम्हें आरत ध्यान नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम कुछ गलत अटेम्प्ट भी करोगे, और जब अटेम्प्ट गलत करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सिंपल सी बात कह देते हैं ना, पुराने वाले तो कर्म काटे नहीं जाते और नए कर्म और बांध लो, ये तो कोई समझदारी नहीं। आज जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, भले कितनी कठिन से कठिन है, तो इट मीन्स हमने भी ऐसे कठिन से कठिन कर्म कर रखे हैं, तभी तो आज आई है। अपने आप तो
नहीं आई, तो जब तक हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, उन कर्म की तीखी झाड़ियों को खुद काटेंगे नहीं, तो वो कर्म कभी कटने वाले नहीं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि यदि तुम जिंदगी में दुख देने वाली घड़ियों में अपने आत्म स्वभाव को भुलाओगे, अपनी मर्यादा को तोड़ोगे, तो ध्यान रखना ऐसे क्षणों में तुम और गिरावट की ओर जाओगे, उत्थान की ओर नहीं बढ़ पाओगे। दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है प्रिय धर्मी, दूसरा शब्द आता है दृढ़ धर्मी। कितने शब्द आते हैं? कौन कौन सा? प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी कहते हैं जिस व्यक्ति को धर्म बहुत प्यारा है, धर्म की मान्यताएं बहुत प्यारी है, वो कहता है बस मेरा तो धर्म जो कहे मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। मगर किस हालत में वो बोलता है ये लाइन? जब जिंदगी में भरपूर सुख है, कंफर्ट है, जो चाहता है वो फेवरेबल होता ही होता है, तो वो सोचता है कि मेरे धर्म ने ही मेरे को सब कुछ दिया है, तो ऐसे धर्म को तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उसे अपने धर्म से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत धर्म ध्यान करता है। मगर किस सिचुएशन में? जब जिंदगी में अनुकूलताएं होती, उसे तो बोला प्रिय धर्मी। मगर जो दृढ़ धर्मी होता है, वो दृढ़ धर्मी कौन होगा? जिंदगी में ऐसी बड़ी विकट परिस्थितियां, ऐसी बड़ी वर्स सिचुएशंस क्रिएट होने लग पड़ी कि जो नहीं चाहता वो उसे देखना पड़ रहा है, जो नहीं सुनना चाहता वो लोगों से सुनना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब जिंदगी में चारों ओर से उसे मुश्किलें घेर लेती है, तो उसका मन क्या कहता है? धर्म किसी काम का नहीं। जो प्रिय धर्मी होगा वो दुख आने पे धीरे धीरे धर्म छोड़ भी सकता है, मगर दृढ़ धर्मी उस सिचुएशन में भी दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। वो क्या सोचेगा? सिचुएशन कैसे भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, मगर मेरे को हिम्मत हारनी नहीं है। ठाणंग सूत्र में कुछ घड़ों के वर्णन आते हैं, और वहाँ पर वर्णन आता है कि चार तरह के गोले होते हैं। अब फर्स्ट में आता है जैसे मोम का गोला, मोम, और उसका क्या बना दिया? गोला बना दिया। और सेकंड बताया जैसे अब ज्वेलर्स गहनों के अंदर लाख भरते हैं ना, कुछ इस तरीके के गोले बना दिए। और कुछ गोले बताए लकड़ी के। किसके गोले? लकड़ी के। और चौथे टाइप के गोले बताए मिट्टी के। बोला चारों को यदि हम आग में डालेंगे तो क्या होगा? मोम वाला तो बहुत जल्दी से पिघल जाएगा, और जो लाख वाला होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद वो भी पिघल जाएगा। लकड़ी वाला कुछ देर तक अपने आप को बचाए रखेगा, मगर कुछ ही टाइम में वो भी क्या होने लग जाएगा? जलने लग। अब सपोज करो इधर मोम रखा है, इधर आग लग रही है, तो उसके पास रहने से भी मोम क्या होने लग जाता है? पिघलने लग। और यदि उसको अग्नि में ही गिर दिया जाए फिर तो वो तो उसकी आंच भी नहीं सह पा रहा, अंदर गिर गया फिर तो बिल्कुल ही खत्म है। और जो लाख वाला है वो आंच लगती है तो बहुत कम मेल्ट होता है, मगर जब अंदर की ओर गिरा तो बिल्कुल ही हो गया। और जो लकड़ी वाला है दूर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास भी रखा है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर बीच में गिर गया तो बोलो तब तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब जो मिट्टी वाला गोला है थोड़ा दूर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बीच में गिर गया है तो क्या प्रॉब्लम है? और पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मजबूत हो जाएगा। तो बताया कि आत्माओं के आत्म बल भी इन चार टाइप्स के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिंदगी में प्रतिकूल स्थिति आई, जिंदगी में कोई ऐसी दुख मुश्किल की घड़ी वो जो आग की तरह जलाने वाली है वो आई, मगर सिचुएशन सेम है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सेम है, मगर अपने अपने आत्म बल के कारण कोई उसी सिचुएशन में टूट जाता है,
कोई उसी सिचुएशन में थोड़ा देर के बाद हिम्मत छोड़ता है, कोई और देर तक अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखता है, और कोई उस मुश्किल की घड़ी से गुजर करके और मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? और मजबूत हो जाता है। किसी ने लिखा, उन्होंने सोचा कि हम टूट कर बिखर जाएंगे। सपोज किसी ने दुख दिया होगा ना, तो लिखने वाले ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्या बोला, उन्होंने सोचा था कि हम टूट कर बिखर जाएंगे, मगर वो क्या जाने हम और भी निखर जाएंगे, हम और भी। अब सोना भी किस में डाला जाता है? निखरता है ना, वो और ज़्यादा स्वच्छ, और ज़्यादा उसकी कांति तेजस्विता बढ़ जाती। ऐसे ही जिंदगी में सुखों में रहने वाला व्यक्ति इतना निखार नहीं पाता जितना निखार कौन पाता है? दुखों से गुजरने वाला। तो परमात्मा समझा रहे हैं, फासा फुसंती असमंजसंच। जिंदगी में ऐसे प्रतिकूल सर्कमस्टांसेस कभी भी आ सकते हैं जो तुम्हें असमंजस में डाल दे। असमंजस का मतलब अनिर्णयात्मक स्थिति में। अनिर्णयात्मक स्थिति मीन्स जब तुम कोई निर्णय करने के हालत में नहीं हो, तुम्हारे से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, और यदि डिसीजन ले रहे हो तो गलत लेने के लिए तुम आतुर हो जाते हो। तो परमात्मा कह रहे हैं, जिंदगी की प्रतिकूलताएं बहुत बार व्यक्ति को क्या करूं क्या ना करूं ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है। किस और जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर परमात्मा कह रहे हैं फिर भी तुम्हें धैर्य रखना, रुकना, एकदम से कोई इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना। रुकोगे, धैर्य से यदि आगे बढ़ोगे और उस परिस्थिति का मुकाबला करोगे, तो जिंदगी में तुम्हें पश्चाताप का मुख देखना नहीं पड़ेगा। तभी तो लिखा है, धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना, धीरज रखो जी जे जग विच कुछ, धीरज रखो जी जे जीवन चमकाना, धीरज रखो जी जे जीवन चमकाना। धीरज रख के महावीर स्वामी, धीरज रख के बन गए एक दिन अंतर्यामी, बन गए एक दिन कांदे लई घबराना, धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना, धीरज रखो जी जे जीवन चमकाना। चंदन बाला राजकुमारी, चंदन बाला सीता कष्ट उठाए भारी, सीता कष्ट उठाए कर दयाद जमाना, धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना, धीरज रखो जी जे जीवन। प्रेम में धीरज रखनी पैंदी, प्रेम में धीरज। मीरा जहर प्याला पींदी, मीरा जहर प्याला जे मोहन नो पौना, धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना, धीरज रखो जी जे जीवन चमकाना। एक दिन विच पेड़ नी फलदे, एक दिन विच पेड़ नी फलदे,
सर्दी गर्मी मीह विच पलदे, सर्दी गर्मी मीह विच जे मीठे फल खाना अंधेरज रखो जी, जे जग विच कुछ पाना अंधेरज रखो, जे जीवन चमकोना अंधेरज रखो जी, जे जग विच कुछ पाना। और अक्सर जब जिंदगी में प्रतिकूलता आती है तब व्यक्ति अपनी धैर्य की, अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपनी उस मर्यादा में टिके रहने की एबिलिटी को भी गंवाने लग जाता है। मगर परमात्मा समझा रहे हैं फासा फुसंती असमंजसं च। यहाँ शब्द दिया, बहुत बार जिंदगी में स्पर्श ऐसे ऐसे आते हैं। स्पर्श इंद्रिय का यहाँ विषय इसलिए शब्द दिया क्योंकि स्पर्श का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। स्पर्श इंद्रिय का जो क्षेत्र है वो क्या है शरीर में, सबसे बड़ा है। और इवन कोई भी बाकी सेंसेस हैं वहाँ पर भी स्पर्श इंद्रिय है। तो स्पर्श इंद्रिय कहने से बाकी इंद्रियां भी ग्रहण हो जाती हैं। तो परमात्मा समझा रहे हैं जिंदगी में जब कुछ भी प्रतिकूल घटित होता है, और प्रतिकूल भी किस दौर में, जब तुम अच्छा कर रहे हो, जब तुम क्या कर रहे हो। व्यक्ति सोचता है ना, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा, मैंने तो सबका अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर परमात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, यह सोचना मेरे कर्म का बोझ घट रहा है, मेरा कर्म कट रहा है। और यदि विचार करें संभूति मुनिराज, कौन से मुनिराज, संभूति मुनिराज खुद को कंट्रोल में रख लेते। नमुची ने मिसबिहेव किया, नमुची ने उन्हें मारा पीटा भी, लोगों से भी दुत्कारा, मगर यदि नमुची सोचते कि फासा फुसंती असमंजसं च, ऐसी जिंदगी की कठोर परिस्थितियां बहुत बार सामान्य लोगों को हिलाकर के रख देती है। मगर परमात्मा कहते हैं तुम्हें डगमगाना नहीं है, तुम्हें किसी के प्रति द्वेष करना नहीं है। यदि वो ऐसा ना करते, क्या ना करते, यदि द्वेष ना करते तो किसी भी तरह से वो अपनी उस लब्धि का प्रयोग ही नहीं करते जिससे उन्होंने पूरे नगर में धुआं ही धुआं फैला दी। और सेकेंडली पहला पॉइंट तो ये आया कि प्रतिकूलता आई और व्यक्ति आपे से बाहर हो गया। किससे बाहर हो गए, आपे से मतलब, आपे से मतलब अपने आत्मा के स्वभाव से। किससे बाहर हो गया, अपनी आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव को विस्मृत कर दिया, उससे बाहर आ गया। उससे बाहर आ गया तो फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो नमुची ने मिसबिहेव किया, मगर संभूति मुनि ने उस प्रतिकूल सिचुएशन में खुद को संभाला नहीं, जिसके कारण उन्होंने लब्धि का प्रयोग किया, फिर अनुकूलता मिली और फिर निदान कर लिए। अब इसी के साथ साथ हम चले भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी में। जब साधना काल चल रहा है तो संगम देवता, कौन सा देवता, जो अभवी था, मिथ्या दृष्टि था, और जब इंद्र महाराज के मुख से सुना कि आज के टाइम में यदि कोई अपनी साधना में, पराक्रम में, अपनी श्रद्धा में सबसे स्ट्रांग है तो वह है भगवान महावीर स्वामी। उसे विश्वास नहीं हुआ, बोला कि तुम देवताओं की बात करते तो मैं मान लेता, मगर जो हड्डी मांस के पुतले हैं ऐसे इंसानों को तुम देवताओं से बड़ा कैसे कह सकते हो। मैं जाकर के उसे गिरा करके दिखाऊंगा, मगर आप किसी भी तरह का बीच में रुकावट, कोई हिंड्रेंसेस क्रिएट मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसने आकर के भगवान को एक ही रात में कितने उपसर्ग दे दिए, 20 उपसर्ग। और उसमें
धूल भरी आंधी भी चला दी। भगवान तो तेले की चौहारी तपस्या के साथ है, एक रात्रि की प्रतिमा धारण कर रखी है, नासाग्र आगे किसी पुद्गल के ऊपर उन्होंने दृष्टि को जमा रखा है, कुछ आंखें भी खुली हैं, धूल भरी आंधी भी चलती है, कानों में आंखों में मिट्टी जा रही है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी प्रतिकूलता तो है। वो तो सोच सकते थे मैं तो धर्म करने खड़ा हुआ था भाई, अब माता पिता को मरते हुए दिखा रहा है कि तेरे माता पिता क्या कर दिए हैं, मैंने मार दिए। मगर ऐसी सिचुएशन में भी वो डगमगाए। गज सुकुमार जी के सिर के ऊपर क्या किया, अंगारे रखे गए। अब कितनी भयंकर घोर वेदना हो रही है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने जरा भी अपने आत्म भावों में आपे से बाहर आने में किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। और आगे चले, धर्म रुचि अणगार। कौन से अणगार? श्री ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में जिनका चैप्टर आता है द्रौपदी का, द्रौपदी के अध्ययन में उनका वर्णन आता है, 16th चैप्टर है। तो किस तरह धर्म रुचि अणगार जिनकी मांस खमन की तपस्या की आज पारने की बेला है, और वो आज्ञा लेकर तीसरे पहर में पात्रे पहुंच करके निकले हैं, और उधर नागेश्वरी नाम की ब्राह्मणी जो 3 भाई हैं और उनकी 3 पत्नियां हैं, पैसा बहुत है, खाने पीने की पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं है। तो भाइयों ने कहा कि कितना अच्छा हो कि हमारा प्यार भी बना रहे, तो हम हर रोज़ बारी बांध लेते हैं, एक दिन आपके घर पे खाना होगा पूरा, एक दिन आपके घर, एक दिन आपके घर। बोले जी ठीक है, सब सिस्टम से बारियां चल रही हैं। और आज बारी आई है नागेश्वरी की। तो नागेश्वरी ने सब्जी में क्या बनाया, तुम्बा पेठा वो बनाया है, और उसमें खूब सारे उसने मसाले, खूब सारा घी, खूब सारा तेल इत्यादि उसने खूब डाल रखा। और बनाने के बाद जब उसने थोड़ा सा चखा, हाथ पे हथेली पे डालकर जैसे चखा, तो क्या टेस्ट आया, ये तो बहुत कड़वा हो गया, ये तो बहुत विषैला सा हो गया, थू थू करने लग पड़ी। उसको इकट्ठा करके छुपा करके साइड पे रख दिया। क्यों? क्योंकि यदि बाकी देवरानियों को पता चला तो वो क्या बोलेंगे, अरे कितनी मूर्ख है, इसको पहले चेक करके काम करना चाहिए था। घी भी बर्बाद कर दिया, समय भी बर्बाद कर दिया, और सब्जी भी बर्बाद कर दी, एक अलग जगह पे रख दिए। दूसरा नया बनाया, प्रिपेयर किया, और सब लोग आए, सबने खाया पिया, बड़ी एप्रिसिएशन करी, और अपने अपने घरों में चले। और इधर धर्म रुचि अणगार आए। अब उसने क्या सोचा, अरे कौन अब वहाँ फेंकने के लिए जाएगा, ये आए हैं पात्रा रखेंगे, इनके पात्रे में क्या कर दोगे। अब संतों ने पात्रा रखा, और उसने वह सारे का सारा तुम्बा किसमें डाल दिया, संतों के पात्र। वो जैसे ही लेकर के अपने गुरु महाराज के चरणों तक पहुँचे, आकर के वंदन नमन करके निवेदन किया कि आप ग्रहण करें। तो उन्होंने अपने उपयोग से तो देखा ही देखा, मगर जैसे ही उन्होंने चखा होगा ये खाने लायक नहीं है। हे धर्म रुचि, आप इसको एकांत निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, जहाँ पर किसी जीव की घात ना हो, ऐसे अचित स्थान पर इसको पलट दीजिए, मतलब इसको गिरा आइए, इसको आप खाइएगा नहीं, वरना आपको शीघ्र प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। मगर उन्होंने उनकी बात को तो सुन लिया। सुनने के बाद सोचा चलो जैसा गुरु महाराज ने कहा है ट्राई करना चाहिए, और आज्ञा लेकर के पहुंच गए ऐसी जगह पे। वहाँ पर प्रतिलेखना आदि कर दी, फिर परिमार्जना भी कर दी, मगर उन्होंने टेस्ट सोचा, पहले टेस्ट करो। अब जैसे ही एक ड्रॉप उन्होंने नीचे गिराया, क्या देखा, चींटी आई। जिस चींटी ने खाया, खाते सारे ही क्या करेंगे, काल धर्म को प्राप्त। अब कुछ चींटियां आते हैं, खाते हैं और मर जाते। मीन्स वो तुम्बा अब इतना ज़्यादा पॉइजनस हो गया, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ उसमें और ज़्यादा विषैलापन बढ़ने लगा होगा। तो धर्म रुचि अणगार ने सोचा यदि मैंने इसे यहाँ पर पलट दिया तो पता नहीं कितने प्राण भूत जीव सत्व का घात हो जाएगा, जीवों की विराधना हो जाएगी। तो इट मीन्स इस समय इस तुम्बे को पलटने का सबसे उत्तम स्थान तो मेरा शरीर है,
सबसे उत्तम स्थान कौन सा? अब शरीर में जाएगा तो परिणति कुछ अलग होगी, उसका वैसा विशैलापन नहीं रह पाएगा। अब उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे तोंबे को, जैसे सांप बिल में प्रविष्ट होता है ना, ऐसे मानो उसको सारा निगल लिया और अपने पात्र इत्यादि की प्रतिलेखना और स्थंडिल आदि की प्रतिलेखना की है। अब देखा धीरे धीरे शरीर में बेचैनी बढ़ने लग पड़ी है और अंदर महाघोर भयंकर वेदना उत्पन्न होने लग पड़ी। मगर ऐसे टाइम में उन्होंने चारों आहारों का त्याग करके नमोतुणं के पाठ से अपने धर्माचार्य, अपने भगवंतों को नमस्कार करके संथारा ग्रहण कर लिया। कुछ टाइम के बाद वो काल धर्म को प्राप्त हो। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन क्या थी? जो मिला है वो खाने लायक नहीं, मगर उन्होंने क्या सोचा, ये मेरे खाने लायक नहीं है तो औरों के भी खाने के लायक नहीं है। अब उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में भी क्या सिलेक्ट किया कि मेरे को दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना, बल्कि ये प्राण तो दोबारा भी मिल जाएंगे, ये तो बल प्राण है ना, ये तो पर्याप्तियां है, मगर आत्मा का विनाश तो नहीं ना होगा। तो उन्होंने उस तुम्बे को ग्रहण कर, मीन्स फासा फुसंती असमंजसंच। और जिंदगी में ऐसी स्थिति आई है कि ऐसा प्रतिकूल क्षण आया कि जो मांस खमण की तपस्या करने वाला संत है और सामान्य संत नहीं है, वहां पर मूल पाठ में आया है जो तेजोलिष्या से संपन्न है। किससे संपन्न है? तेजोलिष्या से संपन्न है, जो कितने सारे एरिया को जलाकर राख बनाने में संपन्न है। अब उन्हें तो ये पता चल गया था ये किसने बहराया है, बोलो। नागेश्वरी ब्राह्मणी ने बहराया। वो चाहते तो उसको क्या कर देते, बोलो, क्या कर देते उसको? मिट्टी में मिला देते। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत, उन्हें संतों को क्या समझा, मगर कोई क्रोध नहीं किया, समता शांति, क्योंकि वो जानते हैं मेरे को जजमेंट देने के लिए नहीं बैठना है, उसका कर्म उसका अपने आप उसका फल देगा, मगर मेरे को किसी को कर्म का फल देने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं। तो नागेश्वरी के बारे में जब धर्म रुचि अणगार का जब देह शांत हो गया, संत ढूंढने के लिए निकले, उस अवस्था में देखा, आकर के पूछा, सारी बात हुई तो आचार्य ने क्या फरमाया कि मेरा वो शिष्य सर्वार्थ सिद्ध विमान में पैदा हुआ है और वहाँ से एक जन्म लेकर महाविद्या से सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में जाएगा। और फिर कहा कि वो अधन्य पापिनी है जिस नागेश्वरी ने एक तपस्वी संत को क्या बहराया, कड़वा, और पूरे नगर में वो बात फैल जाती है। अब प्रश्न आ जाता है, संत को तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोलना, उनको तो मौन रहना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो शायद इसलिए बोला, क्यों बोला? इसलिए बोला कहीं लोगों के मन में ये ना आ जाए कि हो सकता है संतों की आपस में ना बनती हो, इसका नाम बहुत हो रहा हो और इन्होंने इन्हें मरवाने की साजिश रची हो, तो ऐसे समय में शासन की हीलना ना हो सके, तो उन्होंने सिचुएशन को क्या कर दिया, सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया। अब नागेश्वरी को घर से निकाल दिया जाता है। वही नागेश्वरी कितना संसार परिभ्रमण करके द्रौपदी के रूप में पैदा होती है। तो गुरुदेव पधार रहे हैं। हो राम मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
होए ते हो रब मेरे सतगुरु बन के आया। भोलिया गंग्याता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो धर्म रुचि अणगार उन्होंने क्या हमारे सामने लेसन एक आइडल सेट करके दिया कि जिंदगी की भी कैसी भी परिस्थिति हो, कंप्लेंट्स नहीं। भले आदर्श बहुत ऊंचा है, और आदर्श ऊंचा इसलिए होता है क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है। अगर हम एकदम पहुँच जाएंगे ऐसा तो नहीं है। हमें तो ये एटलीस्ट एज्यूम फील करना है हमारी ज़िंदगी में ऐसी तो परिस्थिति नहीं ना आ रही कहीं भी, मगर हम उन छोटी छोटी परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत क्या कर देते, छोड़ देते। धीरज रखो जी जे जंग विच कुछ पौना। हाँ धीरज रखो जी जी हो धीरज रखो जी जीवन चमकोना। हाँ धीरज रखो जी जीवन चमकोना। हाँ धीरज रखो जी जग विच कुछ पौना। तो आत्मा को धैर्य रखना होगा। जिंदगी की प्रतिकूल स्थितियों में भी मिट्टी की भांति बनना होगा, मोम की भांति नहीं, लकड़ी की भांति भी नहीं, लाह की भांति भी नहीं, बल्कि मिट्टी की भांति। और जब वैसी स्थिति आ जाएगी तो हम और मजबूत होते चले जाएंगे। जैसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब अनार्य देश में गए, लाढ़ देश में गए, तो वहाँ पर लोगों ने क्या नहीं किया, मगर परमात्मा देख रहे थे मेरे कर्म आर्य क्षेत्र में रह कर के कट नहीं रहे, तो मुझे अपने कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए कहाँ जाना है, अनार्य क्षेत्र में। वहाँ के लोग भगवान के ऊपर कोई मिट्टी फेंकता है, कोई अपने कुत्तों को छोड़ देता है, शिकारी कुत्तों को, भगवान की पिंडलियाँ नोचते हैं। भगवान यदि ध्यान में खड़े हैं तो उनके बाल खींच करके नीचे की ओर गिराने की कोशिश करते हैं, कोई डंडों से पीटता है। मगर भगवान ऐसी सिचुएशन में भी किसी को कोई कंप्लेंट, किसी को कोई बद्दुआ, किसी को किसी भी प्रकार का तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते। बिकॉज वो जानते हैं ऐसा बहुत बार करके देख लिया, मगर आत्मा का कल्याण नहीं हो। आत्मा के कल्याण के लिए फासा फुसंती असमंजसंच न तेसु भिक्खु मनसा पोसे। वाणी से तो क्या किसी को कुछ कहना, शरीर की चेष्टाओं से तो क्या किसी के प्रति कोई रिवॉल्ट दिखाना, बल्कि मन से भी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं करना। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरक्ता जीर्ण वर्ण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति